रियासत कर्नाटका के शुमाली इलाका हैदराबाद कर्नाटका इलाके में अवामुन्नास में जो तालीमी व माशी एतबार से पसमानदगी रही, इसको दूर करने के सिलसिले में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 371 जे, जिसके लिए एक तवील जद्दोजहद चली। तकरीबन 20 साल के बाद 2013 में इसका निफाज किया गया। आर्टिकल 371 जे की निफाज के लिए जो तहरीक चली, उसमें पेश रहे थे मारूफ समाजी कारकुन प्रोफेसर रज़्ज़ाक़ उस्ताद, जो कि हमारे साथ हैं। बताइए सर, ये आर्टिकल 371 जे क्या है और कैसे जद्दोजहद रही आपकी? कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि आर्टिकल 371 के अंडर जो भी इलाके एक स्टेट में अगर बैकवर्ड है, डेवलपमेंट में सोशली बैकवर्ड है या कल्चरली डिफरेंट है, उस वैसे इलाकों के लिए एक स्पेशल कानून बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दिया जाता है वो आर्टिकल 371 में दिया जाता है। बहुत लंबी एक तहरीक चली है। तो 2012 दिसंबर 18, 19, 20 को लोकसभा और राज्यसभा में ये आर्टिकल 371 जे इंक्लूड किया गया हैदराबाद कर्नाटक के लिए। तो इसमें बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, कोप्पल और एडिशनली बल्लारी डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें ऐड किया गया उस टाइम पे। तो 2013 जनवरी 1 से ये आर्टिकल 371 जे अमेंडमेंट रूल्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं। सर, हम देखते हैं कि 2013 में इस 371 जे का निफाज हुआ, लेकिन अब तक कोई ख़ास डेवलपमेंट हम नहीं देख रहे हैं रियासत के उस हिस्से में। जैसे कि हम देखते हैं 2013 से 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस रहा, अब उसके बाद तकरीबन 1.5 साल से बीजेपी इख्तिदार में है और अब उसको कल्याण कर्नाटका भी बुलाया जाता है। क्या फंड्स इसके लिए रिलीज़ हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से? क्या एफर्ट्स हुए हैं, क्या चेंजेस हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के ताल्लुक से? ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ है क्योंकि आर्टिकल 371 जे में 3 कानून बनाए गए हैं। एक है रीजनल डेवलपमेंट के लिए बोर्ड, और दूसरा है एजुकेशन रिजर्वेशन, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन। तीनों अलग अलग कानून हैं और तीनों कानून में बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं। और 2013 से लेकर 18 तक जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में बोर्ड के लिए काफ़ी पैसा दिया गया था। स्टार्टिंग में 150 करोड़ दिए थे क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर शॉर्ट था। उसके बाद 1000 करोड़ ईयरली देते गए, 1000 करोड़ पर ईयर। उसके बाद 1500 करोड़ पर ईयर देते गए। तो अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ भी है, हो रहा भी अभी ये लास्ट 1.5 ईयर में क्या हो गया है, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बोर्ड को चेयरमैन नहीं है। बोर्ड मतलब सिर्फ चेयरमैन नहीं है, पूरी बॉडी है। उसमें 8 एमएलए रहते हैं, 2 एमएलसी रहते हैं, 1 एमपी रहता है, राज्यसभा मेंबर, और एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, सेक्रेटरीज रहते हैं। ये पूरी एक बोर्ड है। ये बोर्ड को नॉमिनेट आज तक नहीं किए ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। सिर्फ उसका नाम हैदराबाद कर्नाटक के बजाय कल्याण कर्नाटक नाम चेंज कर दिए। नाम चेंज करने से क्या होने वाला है? और ग्रांट भी कम कर दिए इस साल। 1500 पर ईयर ग्रांट था, अभी इस साल 1180 करोड़ को लाके रोक दिए। बता रहे हैं कि नहीं, पेंडेमिक है। पेंडेमिक में तो आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसको जो रोकावट नहीं है, इसको क्यों होता है? ये हमारा क्वेश्चन है इनके लिए। इन हालात में जबकि डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक चुका है और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इन हालात में आपकी जो तहरीक है, जिसने एक बड़ी जद्दोजहद की थी और ये हासिल किया था, क्या कर रहे हैं इन हालात में और क्या चाहते हैं आप कि हुकूमत करे और आपकी जानिब से क्या कोशिशें हो रही हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, कोशिश जारी है। लेकिन हमारी आवाज़, ये गवर्नमेंट ऐसी नाकाम गवर्नमेंट है कि हमारी आवाज़ को सुनने तैयार नहीं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। पूरा हम हैदराबाद कर्नाटक के लोग अपसेट हो चुके हैं कि इनकी जो रिजिडिटी है हैदराबाद कर्नाटक के लिए, उसके वजह से बहुत अपसेट है हम लोग। फिर भी हम अभी आगे भी कोशिश करने वाला है, एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जनवरी के बाद, पेंडेमिक की वजह से भी हम रुक गए थे,
नेक्स्ट जनवरी के बाद हम एक मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे मारूफ समाजी कारकुन प्रोफेसर रज़्ज़ाक़ उस्ताद से। उनका कहना है कि पिछले 1.5 साल से जब से बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में आई है, डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक चुका है। अब रज़्ज़ाक़ उस्ताद की जानिब से इस तहरीक को दोबारा उठाया जाएगा और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस तहरीक को वो फिर से चलाएंगे कि इसका मकसद पूरा हो सके। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।